मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की जांच में जांच करने वाली सीबीआई के ही 4 अफसरों पर रिश्वत लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई है। इनमें एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्तर का अधिकारी भी शामिल है। सीबीआई ने नर्सिंग घोटाले के सिलसिले में 23 लोगों पर केस दर्ज किया है। पिछले साल एनडीटीवी की तफ्तीश के बाद अगस्त में राज्य के 19 ऐसे नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई थी जो सिर्फ कागजों में चल रहे थे। इसके अगले महीने यानी सितंबर महीने में हाई कोर्ट ने राज्य में 2020-2021 के दौरान रजिस्टर्ड 670 नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। नर्सिंग कॉलेज घोटाला, 2 से 10 लाख रुपए में बिका ईमान। कोड वर्ड का इस्तेमाल क्या है? छाछ गिलास, अचार की बरनी में क्या है? किलो आम कैसे बना कोड वर्ड? भ्रष्टाचार में सीबीआई अफसर, अधिकारी बर्खास्त, मगर भ्रष्टाचार कब तक? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का घोटाला सरेआम होता रहा, जिसमें हजारों छात्रों के भविष्य और लाखों मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहा। पिछले साल एनडीटीवी की तफ्तीश में दिखा, जिन पर जिम्मा जांच सत्यापन का था वो खुद नर्सिंग कॉलेज खोल कर बैठे थे। कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 मंजिला अपार्टमेंट है। पहले माले पर कुछ लोग रहते हैं, दूसरे पर लिखा है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। ये कॉलेज पूर्व निदेशक चिकित्सा शिक्षा और उनके परिजनों के नाम पर है। 3 कमरे में पूरा नर्सिंग कॉलेज चल रहा था। जो नियम बना रहे थे, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस बताता है कैसे वही इन नियमों को धता बता रहे थे। न कॉलेज की बिल्डिंग, न लैब, न अस्पताल, न ट्रेनिंग। जरा सोचिए यहाँ से पढ़े लिखे नर्स क्या काम करते होंगे, क्योंकि 4 बैच निकल चुके थे। उसके बाद बहुत कुछ बदला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की। 600 में से 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट दी। रीवा के सरकारी कॉलेज तक को अनफिट बता दिया। लेकिन भोपाल के साकेत नगर में स्थित एपीएस एकेडमी को योग्य यानी फिट बताया। जरा देखिए। आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा भोपाल पब्लिक स्कूल का, लेकिन कागजों में यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जा रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आपको हम बोर्ड्स दिखाते हैं। ये भोपाल पब्लिक स्कूल है। आप बताइएगा इंटरनेशनल नर्सेस डे के पोस्टर का यहाँ पर क्या काम है। इसके अलावा आपको एक और चीज दिखा देते हैं, ये भोपाल पब्लिक स्कूल है, लेकिन जब आप यहाँ के कमरों पर गौर करेंगे तो कमरे ऐसे हैं, पोस्टर्स ऐसे हैं जो कि बताता है कि यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जा रहा हो। आप यहाँ पर देखिएगा, ज्यादा पुराना आपको ये बोर्ड नहीं दिखेगा। नर्सिंग फाउंडेशन लैब। एक स्कूल में नर्सिंग फाउंडेशन का क्या काम है? ये भोपाल पब्लिक स्कूल है और ये है नर्सिंग फाउंडेशन लैब। इस बिल्डिंग से बीएससी नर्सिंग की 40 और जीएनएम की 60 सीटें संचालित होने का दावा किया गया। जहां 300 बिस्तर का अस्पताल अनिवार्य था, कॉलेज ने कहा उन्होंने निजी अस्पताल से अनुबंध किया है। हकीकत यह है कि किराए की बिल्डिंग है जिसमें भोपाल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल चलता है। आज जिस कॉलेज की बात की जा रही है एपीएस एकेडमी, ये कॉलेज सिर्फ धरातल पर था ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक स्कूल था, भोपाल पब्लिक स्कूल। उस स्कूल में एक एपीएस एकेडमी के नाम से बोर्ड लगाया गया था, वो कॉलेज चलाया जा रहा था, जिसको सीबीआई ने ही सुटेबल बता दिया था। उसके बाद कॉलेज संचालकों के हौसले बढ़ गए, सीबीआई से एक बार उनकी सांठगांठ हो गई, तो इसी बिल्डिंग में एक नया कॉलेज खोलने की वो तैयारी कर रहे थे। शासन ने उनको मान्यता दे दी थी ये कॉलेज खोलने के लिए, लेकिन सीबीआई भी इसका इंस्पेक्शन करने वाली थी। लेकिन उसके पहले सीबीआई की दिल्ली टीम ने सीबीआई के अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की जांच में राज्य के 169 कॉलेज सुटेबल यानी पात्र पाए गए, 73 डिफिशिएंट यानी कमी वाले और 66 अनसुटेबल यानी अपात्र पाए गए। मामले में फर्जीवाड़े के आरोपों की वजह से 375 नर्सिंग कॉलेजों के करीब 1 लाख छात्र पिछले 4 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। अब जाकर परीक्षा शुरू हुई, लेकिन उसमें भी जिन 139 कॉलेजों को फर्जी बताया गया, उनमें पढ़ने वाले 12,000 छात्रों का भविष्य अधर में चला गया। डिग्री 4 साल की थी, लेकिन ये घोटाले भ्रष्टाचार इनकी वजह से अभी 6 साल खुद हमें हो गए यहाँ पे। अभी 3rd ईयर के बाद में 4th ईयर बची हुई है। अभी पता नहीं, अब 3rd ईयर अभी 2 साल की पेंडिंग में थी, अब 3rd ईयर, अब पता नहीं 4th ईयर कब होगी मेरी। मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं कभी इस डिग्री से फ्री होऊंगा। क्या सोचें, वो जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं हमारा। हम 2020 से एडमिशन लिया था हमने यहाँ पे 20 अगस्त को, जिसके बाद में अभी तक हमारे फर्स्ट ईयर चल रही है, अभी तक फर्स्ट ईयर चल रही है, अभी एग्जाम हो रही है हमारी।
क्या मैम 4-5 साल हो गए हमें ये करते करते, फर्स्ट ईयर पढ़ते पढ़ते। 2021 का एडमिशन लिया था, अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा है। हम सोच रहे हैं अब हो जाएगा, अगले नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा, हो ही नहीं रहा अभी तक। अब जाके हुआ है, उन्होंने कितना 4 साल बेक हो गए मेमो। इसके हिसाब से देखा जाए तो कम से कम हमें 7-8 साल लगेगा इस डिग्री में। हमने तो घर वालों को बताया था मैम कि हम नर्सिंग कर रहे हैं तो टाइम से एग्जाम हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। बीएससी नर्सिंग की 4 साल की डिग्री है, इसको 6 साल लग रहे हैं करने में, क्योंकि अभी तक हमको 5 साल चल रहा है भोपाल में। अभी तक हमारा थर्ड ईयर का एग्जाम चल रहा है, अभी 1-1.5 साल और लगेगा फोर्थ ईयर का एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। अभी थर्ड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद में 1 साल या 1.5 साल बाद फोर्थ ईयर का होगा। तो ऐसे 5 साल तो हो चुके हैं हमको, अभी 1-1.5 साल और लगेगा, कम से कम 6-7 साल लग जाएंगे। अब जांच करने वाली सीबीआई के अफसरों की गिरफ्तारी से पूरी जांच पर सवाल है। मामले में 4 सीबीआई अफसरों सहित कुल 23 आरोपी हैं, जिन पर रिश्वत ले देकर अपात्र कॉलेजों को पात्र बनाने के आरोप हैं। गिरफ्तार सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को बर्खास्त कर दिया गया है। डीएसपी आशीष प्रसाद और इंस्पेक्टर ऋषिकांत असाठे नामजद हैं। सीबीआई अधिकारी सुशील कुमार मजोका भी गिरफ्तार हैं। सीबीआई की छापेमारी में 2 करोड़ 33 लाख रुपए नकद, 4 सोने के बिस्किट और 36 डिजिटल डिवाइस मिले हैं। एक कॉलेज को अपात्र से पात्र बनाने के नाम पर 2 से 10 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। जांच में पता लगा है कि वसूली गिरोह को सीबीआई का इंस्पेक्टर राहुल राज ही चला रहा था, जिसके लिए बाकायदा कई जिलों में बिचौलियों की टीम बना रखी गई थी। जो पैसे दे देते थे उन्हें निरीक्षण का तारीख और वक्त सब कुछ बता दिया जाता था। रिश्वत के लिए सीबीआई का राहुल राज कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था, जैसे छाछ का गिलास, अचार की बरनी, पैसे उठाने वाले को कैरियर, लाखों रुपयों को अचार की बरनी और रुपए की गिनती को किलो आम कहते थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीबीआई के इस दफ्तर से सिर्फ 4 लोग वसूली के इस रैकेट को चला रहे थे, या फिर इसमें और भी कई बड़े नाम शामिल हैं। एनडीटीवी ने जब घोटाले की परतें खोली तो कई और बातों का खुलासा हुआ। कागजों पर चल रहे कॉलेज तो एक मसला था, ये भी पता लगा कि इन कॉलेजों में पढ़ाने वाले हजारों शिक्षक दूसरे राज्यों से हैं, जिन्हें एक साथ कई कॉलेजों में पढ़ाना बताकर मान्यता ली गई। इसके बाद सरकार ने सख्ती की बात भी कही। एक हमने खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी नर्सिंग कॉलेजों की दुर्दशा की, जिसका मामला भी चला और फिर सीबीआई ने रिपोर्ट भी डाल दी। हम उन कॉलेजों में गए और देखकर बड़ा दुख लगा कि जो खुद पूर्व में मेडिकल शिक्षा के निदेशक रहे, उन्होंने 3 कमरों में कॉलेज चला रखा था और ऐसी बड़ी दुर्दशा है। देखिए, मैं इस बात को जानता हूँ कि काल के प्रवाह में क्या हुआ। मैं बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, अतीत की गलतियों से हम सबक लेकर के भविष्य अच्छा बनाएं, यही सुशासन की पहचान भी होगी। हमारी गलतियां कभी कभी हो जाती है कि एक विश्वविद्यालय के भरोसे कर दिया, और एक विभाग को एक विश्वविद्यालय चलाना बहुत कठिन जाता है। हमने तुरंत इसमें हरकत लाते हुए, मैं चूँकि शिक्षा मंत्री था, मैंने कहा कि पैरा मेडिकल, नर्सिंग, या हर संभाग के अंदर जो विश्वविद्यालय हमारे हैं, वो जो 16 सरकारी विश्वविद्यालय, वो इनकी परीक्षा करा सकते हैं। तुरंत हमने परीक्षा का प्रबंधन कर दिया। जो समय खराब गया उसके लिए मैं बड़ा कष्ट के साथ बोलना पड़ूंगा कि जो व्यवस्था दोषी रही है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन हकीकत में नियम कड़े करने के बजाय उन्हें आसान बना दिया गया। पुराना नियम था कॉलेज 23,000 वर्ग फीट में हो, नया कॉलेज अब 8,000 वर्ग फीट में भी संचालित हो सकता है। पुराना नियम था असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शिक्षक प्रति 10 छात्र पर 1 हो, नया नियम है असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शिक्षक प्रति 20 छात्र पर 1 हो। पुराना नियम था नर्सिंग लैब के लिए 1500 वर्ग मीटर की जगह हो, नए में इसे 900 वर्ग मीटर कर दिया गया है। सालों से घोटाला चल रहा है। भ्रष्टाचार, अनदेखी और लापरवाही की वजह से लाखों छात्रों के भविष्य पर संकट है, लेकिन ना तो पहले और ना अब पता चल रहा है कि विभागीय मंत्री या सरकार क्या कर रही है। जहां 5 नए मेडिकल कॉलेज जिसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनकी मान्यता खतरे में है, क्योंकि 445 में सिर्फ 160 पद भरे गए हैं। ये वो प्रदेश है जहां नर्सिंग घोटाले की जांच करने वाले ही जांच के दायरे में हैं। 2 सीबीआई अधिकारी रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये वो प्रदेश है जहां मंत्री अफसरों की कार, बाइक, लैपटॉप को विकास कार्य के खर्च में माना जा रहा है। ये वो प्रदेश है जहां आचार संहिता हटते ही मध्य प्रदेश के मंत्रियों के लिए चमचमाती नई इनोवा क्रिस्टा आएगी, और आपके बीमार मरीजों के हिस्से कभी ठेला, कभी रिक्शा, तो कभी ऑटो आएगा। और दुर्भाग्य से अगर उनकी मौत हो गई तो मरने के बाद भी शायद उनके हिस्से शव वाहन नहीं आए। इसलिए हम जानना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, कहां हैं और वो करते क्या हैं।
भोपाल से अपनी सहयोगी अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।